हिसार के गांव को खुले में शौच की समस्या से निजात दिलाने की युद्ध स्तर पर कोशिश शुरू हो गई है। इसके लिए जिला प्रशासन ने सभी गांव के सरपंचों की एक बैठक बुलाई और उन्हें स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। आदत हो या मजबूरी, लेकिन है तो बीमारी को दावत देने वाली बात। इस बाबत खुद पीएम मोदी स्वच्छता अभियान का आगाज कर चुके हैं। विज्ञापनों के जरिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। हालांकि हिसार में समस्या को खत्म करने के लिए प्रशासन ने सरपंचों से हाथ मिलाया है। इस बाबत सरपंचों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें डीसी और आईजी स्तर के पदाधिकारियों ने सरपंचों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया। एक ही बात विश्वास रखिए, आपको अपने घर में शौचालय बनाना है और उसका इस्तेमाल करना है। वैसे भी आप खुद तो बनाने वाले नहीं हो, तो हमारे जो इंजीनियरिंग स्टाफ है वो आपकी पूरी मदद करेगा। तो हमें ध्यान रखना है, ये जो नीचे कुएं वाला टॉयलेट है ये आपके पानी के साथ मिश्रण होता है और आपका खुद का पानी गाँव में खराब होता है, ये और भी बुरी बात है। तो ये 2 पिट सिस्टम है, वही हमें अपनाना है। ये जो कुएं वाला सिस्टम है ये नहीं है। सरपंचों ने भी प्रशासन को जल्द से जल्द खुले में शौच की समस्या खत्म करने का भरोसा दिलाया। खुले में शौच देश के स्वच्छता अभियान के सामने एक बड़ी चुनौती है। हिसार में इस पर पार पाने के लिए जिला प्रशासन हर कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में सरपंचों से संवाद नई पहल है। हिसार से महेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर शिमला से लेते हैं। वन महोत्सव के मौके पर शिमला में वन विभाग और रेड क्रॉस साथ साथ नजर आए और पौधारोपण कार्यक्रम को सफल बनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की। हिमाचल की राजधानी शिमला में वन महोत्सव के मौके पर वन विभाग और रेड क्रॉस साथ आए और पौधारोपण के कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सूबे के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने की। उन्होंने इस मौके पर वन विभाग और रेड क्रॉस के प्रयास को जमकर सराहा। राज्यपाल ने बताया कि पौधारोपण के कार्यक्रम को प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने की जरूरत है, जिस पर उन्होंने वन मंत्री और अधिकारियों से बात की है और उन्होंने इस मुहिम को गांव-गांव तक पहुंचाने का भरोसा दिया। मैं चाहूँगा कि आज से हम प्रतिज्ञा लेंगे और चीफ कंजर्वेटर महोदय से और वन मंत्री महोदय से मेरी बातचीत भी हुई है और उन्होंने बड़े साहस स्वीकार किया है कि हम इस वर्ष से पूरे प्रदेश के हर गांव स्तर तक वृक्षारोपण कार्यक्रम के लिए पहुंचेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत इससे पहले भी पौधारोपण और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते रहे हैं। उन्होंने कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ भी लोगों को जागरूक किया और समाज के विभिन्न वर्गों से इस दिशा में सहयोग की अपील की थी। शिमला से विशाल द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात हिमाचल के मौसम की कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने कहर मचा रखा है। प्रदेश में मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई है, जिससे नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। वहीं धर्मशाला में भी जारी भारी बारिश से चंबा तीसा मुख्य मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और हिमाचल में मौसम कैसा रहने वाला है आगे आने वाले दिनों में, ज्यादा जानकारी के लिए मोहित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, तो अलर्ट एक बार फिर से जारी किया गया है कि अगले 2 या 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है हिमाचल में। आपके पास क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल मोनिका, जो अलर्ट है वो 3 दिन के लिए आगे जारी किया गया है मौसम विभाग द्वारा और इसके बाद जो है वो एक बार फिर से जो जिला प्रशासन है उनको अलर्ट पर कर दिया है सरकार ने। और जहां पर ज्यादा बारिश होने की संभावना है उसमें 6 से 7 जिले हैं। वहां पर जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है उसने तमाम जो जिला प्राधिकरण प्रबंधन प्राधिकरण है उनको भी सूचित कर दिया है। और नदी का जलस्तर, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और कई इलाकों में, और ऐसे में नदी का जलस्तर जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया कई जगहों पर, तो वहां पर खासतौर पर एक बार फिर से जो साइन बोर्ड्स होते हैं वो लगाए गए हैं कि यहाँ पर ना जाएं। और सैलानियों, खासतौर सैलानियों जो है उनके लिए जो है सख्त हिदायत दी गई है कि नदियों के पास फोटोग्राफी या इस तरह की चीजें जो है वो ना करें, उनसे वो करने से परहेज करें। दूसरी तरफ ये जो बारिश है ये ऊपरी इलाके जो हिमाचल प्रदेश के हैं, जिसमें जिला किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, या फिर जो जिला शिमला के कई भाग हैं, चंबा जिला है और सिरमौर जिला के जो कबायली इलाके हैं, वहां पर ये बारिश जो है इसने ज्यादा कहर
कहर मचाया है और काफी बड़ी तादाद में जो किसान हैं उन्हें नुकसान हुआ है मोनिका, और बागवान जो हैं उनके बागीचे भी जो है वो उजड़े हैं कई। और जिस तरह से बादल फटने की घटनाएं जब लगातार हो रही हैं तो एक पूरा जब पानी का एक पूरा कह सकते हैं सैलाब आता है और वो अपने साथ सब कुछ ले जाता है, तो इस तरह की भी घटनाएं जो हुई हैं। और अगर शिमला की भी बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी जो पेड़ गिरने की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। और जो पिछले अगर 14 से 15 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर 2 भवन जो हैं वो भी धराशायी हुए हैं क्योंकि भूस्खलन जो है उसकी चपेट में आए थे। बिल्कुल, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं लैंडस्लाइड्स की आशंका जो है जताई गई है और भारी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। मोहित, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। जी पंजाब हरियाणा हिमाचल हर वक्त जनता के मुद्दों को उठाता रहा है अपनी रिपोर्ट्स के जरिए, खास प्रोग्राम्स के जरिए। हम आपको 8 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर फाजिल्का की है जहां पर नहर से जहर मिला था। हमने मुद्दा उठाया तो प्रशासन की नींद खुली और मामले में कार्रवाई हुई। दूसरी तस्वीर उन किसानों की है जिनकी तस्वीरें कर्जदार होने पर बैंकों में लगा दी गई। हमने खबर दिखाई तो बैंकों को मजबूरन इन तस्वीरों को हटाना पड़ा। मुद्दा दलितों का आया, वो भी जी पंजाब हरियाणा हिमाचल ने प्रमुखता से उठाया। फाजिल्का में किसानों को पानी की सप्लाई से 2-4 होना पड़ा तो किसानों की मुश्किल के लिए, उनके हल के लिए हमने किसानों की आवाज बुलंद की है और आगे भी बुलंद करता रहेगा।